राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं जलवायु क्लाइमेट से महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, जलवायु से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे, आपके क्लाइमेट से, जलवायु से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है। और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को क्लिक कर लें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन में फर्स्ट है, और ये क्वेश्चन जो था एसएससी के CHSL एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। देखो क्वेश्चन क्या है। मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा का अनुमानित आगमन कब होता है? तो मानसून का जो आगमन होता है मुंबई में वो होता है 10 जून के आसपास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो 10 जून के आसपास मुंबई में मानसून का आगमन होता है। तो मुख्य रूप से आप देखोगे तो केरल से मानसून का आगमन होता है। तो 5 जून के आसपास केरल तक मानसून पहुंच जाता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है तो 10 जून तक जो है मुंबई तक मानसून पहुंच जाता है। तो मुंबई में जो है आगमन होता है वो होता है 10 जून के आसपास मानसून का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते हैं? तो वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि तटीय स्थिति के कारण। और तटीय स्थिति में क्या होता है, वहाँ पे आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण वो चरम तापमान का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो एक नॉर्थ इंडिया में रहता है जहाँ पे टेम्परेचर 45 और 48 चला जाता है, उनके मुकाबले वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण वो उस तापमान का अनुभव नहीं कर पाते जो नॉर्थ इंडियन कर पाता है। तो कोंकण तट हो गया या मालाबार तट हो गया, यहाँ पे ह्यूमिडिटी के कारण जो है उस लेवल की गर्मी नहीं रहती है। तो आपको ध्यान रखना तटीय स्थिति के कारण। अगर हम बात करें कोंकण तट की और मालाबार तट की, तो कोंकण तट का जो विस्तार है ना वो गुजरात से लेकर गोवा तक है, और वहीं पे जो मालाबार तट का विस्तार है वो मंगलूर से लेकर केरल तक है। तो याद रखना, काफ़ी बार ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के 2 द्वीपीय क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? तो यहाँ पे जो जलवायु का अनुभव होता है वो है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु। और ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये इक्वेटर के पास रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल 35 डिग्री रहता ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत में ठंड के मौसम की अवधि क्या होती है? तो भारत में जो ठंड के मौसम की अवधि होती है वो है ऑप्शन सी, दिसंबर से फरवरी के बीच में। तो भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, याद रखना है आपको। पहली होती है शीत ऋतु जो दिसंबर से फरवरी तक रहती है। फिर दूसरी होती है ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक रहती है। फिर होती है वर्षा ऋतु जो जुलाई से सितंबर तक चलती है। फिर आती है शरद ऋतु जो अक्टूबर से नवंबर तक चलती है। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मानसून के दौरान निम्नलिखित में से किन हवाओं के कारण भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है? तो ये कौन सी हवाएं हैं? ये हैं ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी हवाएं, जिनके कारण भारत के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। और तकरीबन 70% वर्षा जो है इन्हीं हवाओं के कारण होती है। तो अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की, तो ये 2 शाखाएं हैं इनकी। एक है अरब सागर की मानसून पवनें और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है? तो ये होती है ऑप्शन डी, जून से सितंबर के बीच में। ठीक है ना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना तो आपको और समझ आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। तो आपको बताना है मौसिन राम डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो मौसिन राम जो है वो दुनिया के सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। और मौसिन राम जो है मेघालय में खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो कैसे घुमा के पूछा गया वाला क्वेश्चन। मेघालय की किन पहाड़ियों पर मौसिन राम स्थित है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो है ऑप्शन डी, खासी पहाड़ियों में। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना, बहुत काम का उसके अंदर चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट हवाओं को रोकती है जिससे बारिश होती है। ठीक है। तो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना, इसमें काफ़ी काम की चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको काम आएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वह है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपको ध्यान रखना है
जब हिंद महासागर से मॉनसून केरल की तरफ एंटर करता है और फिर वो उत्तर भारत में आता है, और जब वो ही मॉनसून वापस जाता है बंगाल की खाड़ी से होते हुए, तब तमिलनाडु राज्य में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है ना, जब मॉनसून भारत में आता है ना तो उस टाइम तमिलनाडु राज्य में बिल्कुल वर्षा नहीं होती है, वापिस जाते समय बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से अल्प वर्षा होती है? तो वो है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। ठीक है ना, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना केरल से और नॉर्थ इंडिया की साइड, तब तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं होती है। जब वापस जाता है बंगाल की खाड़ी से होते हुआ, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन एक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय में। और आप लोगों को पता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाली जो जगह है वो भी मेघालय में, मौसिनराम। तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, ये काफ़ी काम की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर निम्नलिखित के रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत की जो जलवायु को मुख्य रूप से मानसून प्रकार की जलवायु के रूप में वर्णित किया गया है। और जो मानसून शब्द है ना वो अरबी भाषा के मौसीम से लिया गया है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मानसून। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और एक बार ये एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानसून शब्द डैश से लिया गया है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, अरबी शब्द से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत में गर्म मौसम की अवधि क्या है? तो भारत में जो गर्म मौसम की अवधि है वो है मार्च से मई के बीच में। तो याद रखना, मार्च से मई के बीच में भारत में गर्म मौसम की अवधि है। और भारत में 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती है, हमने पढ़ी थी। एक होती है शीत ऋतु जो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक चलती है। फिर आती है ग्रीष्म ऋतु जो 16 मार्च से 15 जून तक चलती है। फिर आती है वर्षा ऋतु जो 16 जून से 15 सितंबर तक चलती है। फिर आती है शरद ऋतु जो 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक चलती है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो क्लाइमेट चेंज से थे, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना और 2 से 3 बार वीडियो देख लोगे, आराम से आपके जलवायु से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये भारत की जलवायु से क्वेश्चन है सारे। ठीक है फ्रेंड। और भी इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को क्लिक कर लें, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँच सकेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।